और भाई जब उन वर्कर्स ने जमीन की खुदाई शुरू की ना, तो उनको अंदर से बहुत सारे नर कंकाल मिले। वो जितना अंदर खोद रहे थे उतने ही ज्यादा नर कंकाल बाहर आने लगे। अब ये देख के पामेला के परदादा ने अनुमान लगाया कि मे बी जो हमारा ये जमीन है, ये पहले एक कब्रिस्तान था जिसके अंदर मरे हुए आदमियों को दफनाया गया है और उनका ही नर कंकाल अभी सामने आ रहा है। पर भाई वो जमीन उनको बहुत सस्ते में मिली थी और इतना बड़ा लैंड का हिस्सा वो छोड़ना नहीं चाहते थे। इन्होंने डिसाइड किया कि अभी घर बनवाने से पहले हम यहाँ पर पंडित बुला के अच्छे से पूजा हवन सब कुछ करवाएंगे ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और ठीक उन्होंने वैसे ही किया। पंडित से पूजा वगैरह करवाने के बाद फाइनली उस जमीन पर इनके पुश्तैनी घर का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। पर भाई साहब यहाँ ना मसला कुछ और ही था। सुनना एकदम ध्यान से। अब धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता है और जो पामेला के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं उनकी एक ही संतान थी और वो थे पामेला के दादाजी। उनके दादाजी से 3 बेटे हुए जिसमें पामेला के पापा और इनके 2 चाचा थे। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज समझना कि जो वो जमीन का हिस्सा था ना, उसमें एक बड़ा सा नीम का पेड़ और उसके जस्ट बाजू में एक कुआं था। अभी इनका जो घर है उसके जस्ट बाजू में एक और फैमिली रहती थी। अब वो फैमिली रेगुलरली इनके कंपाउंड के अंदर आके उस नीम के पेड़ की पूजा करती, वहां पे धूप बत्ती जलाती, कुछ अपना रिचुअल्स करती थी और हाथ जोड़ के कुछ मंत्र पढ़ने के बाद फिर वो वापस चले जाते। अब वैसे तो वो नीम का पेड़ पामेला के घर के कंपाउंड में था, पर इनकी फैमिली ने कभी भी उस पड़ोसी फैमिली को मना नहीं किया कि नहीं आप लोग यहाँ पर अंदर मत आइए, पूजा मत कीजिए। इनको लगा कि यार क्यों हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाएं। तो उनका ये नीम के पेड़ को पूजा करने का सिलसिला सालों साल चलता रहा। अच्छा, जो उस नेबर फैमिली का हेड आदमी था ना, वो एक नाई की दुकान में एज अ सिंपल बार्बर का काम करता था। पर यहाँ पामेला की दादी ने पामेला को बताया था कि काम तो वो नाई का करता था, लेकिन लगातार आके उस नीम के पेड़ की पूजा करता। और कुछ ही सालों में पता नहीं उनकी कैसी इतनी ज्यादा तरक्की हो गई कि उन्होंने 2 फैक्ट्रियां बना ली। आज वो फैमिली काफी वेल ऑफ है। पामेला की दादी बोलती हैं कि जो वो नीम का पेड़ है ना, उसमें कुछ सुपर नेचुरल पावर तो है।